बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम शुरू हो गया और आज का करते हम अपना व्लॉग शुरू। बच्चे भी उठ गए थे और बस काम शाम शुरू हो गए थे। तो बस मैं कुछ लेट ही वीडियो डाली क्योंकि जब से मैं लाहौर आई इतनी मसरूफियत हो गई, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे, आपको लग भी रहा होगा कि मेरी आवाज़ जैसे अभी गला ख़राब है। कुछ मौसम चेंज हो गया, बस बुखार, गले ख़राब, बच्चे भी बीमार, सब बीमार। तो बस बच्चे उठ गए थे, अभी इनको नहलाया है। मैं कहा बस अब नाश्ता करते हैं। सब बच्चे उठ गए थे, मेरे बच्चे जो बड़े हैं वो भी उठ गए थे सब। ये माशाल्लाह मेरी भतीजी, जिसका मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया कि 6 माह की है। तो माशाल्लाह ये भी बातों को बड़ा गौर से सुनती है और इतना प्यार बच्चे इसको करते हैं। ख़ुद भी वो खुश होती है कि सब इसके साथ बातें करें। इसको होता है बस सब मेरे साथ बातें करें। तो एक्टिव भी है माशाल्लाह से। तो ज़ुहान तो बहुत ही प्यार इसको करता है और वो किसी बच्चे को नहीं इतना प्यार करता। मैंने इसको देखा जितना माशाल्लाह इसको प्यार करता है, इसके साथ इतना खुश होता है। तो नाश्ता भी हमारा आ गया था, ये मेरा माशाल्लाह बेटा आ गया था नाश्ता लेके। तो नान चने आज हमने मंगवाए थे नाश्ते में, क्योंकि समझ भी कुछ नहीं आती रोज़ खाने की। तो आज बच्चे कह रहे थे हम लोग नान चने खाएँगे। तो ये हमारे घर के साथ ही एक शॉप है जिस घर में हम रहते हैं, क्योंकि ये भी घर रेंट के है मेरी, जो जहाँ भाई और भाभी रहते हैं। क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं हैं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो बस ये छोटे भाई हैं, इनकी तरफ ही मैं फिर आ जाती हूँ। तो जो है ये हमने नाश्ता भी कर लिया था। नान चने हमारे घर के साथ बहुत अच्छे मिलते हैं, मज़े के होते हैं। तो बस वो हमने मंगवाए, साथ में फिर मैंने चाय भी रख दी बनने के लिए। मैंने कहा चाय पक जाएगी तो हम लोग उतनी देर में नाश्ता करते हैं। तो मोहम्मद ज़ुहान को बस मैंने अभी नहलाना था। इसको तो मैंने अभी नहीं नहलाया था, इसका पैम्पर बस मैंने चेंज कर दिया। तो उसको वो सबसे पहले बैठता है खाने के लिए कि मुझे दे दो, जैसे सारा कुछ इस बच्चे ने खाना है। तो बस हम लोगों ने अपना नाश्ता किए, साथ ही फिर चाय भी बन गई थी, चाय भी हम लोगों ने पी ली। तो अब सब छोटे छोटे काम थे काफ़ी करने वाले, मैंने कहा बस आज वो भी इसमें ट्रांसमिट ही करें। तो जैसे कि आपको मैं अक्सर बताती हूँ, वो ये खीर बहुत शौक़ से खाती है रीच फातिमा। तो उसको मैंने लाई थी, काट के दे दिया था, मैंने कहा खाओ। तो बाज़ार पे आती है शॉप है इधर नज़दीक ही, हर चीज़ हमारे है ना, घर से बाहर निकलने शॉप सब नज़दीक हैं। तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो बस ये फिर मैं चीज़ें कुछ फल लाई थी और साथ में कंबल रीच फातिमा के आए थे। तो ये जो वीडियो थी ये मैंने थोड़ी सी 1-2 दिन पहले शूट करके रखी थी। तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर करती हूँ। जो इसकी सिस्टर बड़ी है, मेरी बेटी बड़ी जन्नत, तो ये इसके लिए रीच के लिए और ज़ुहान के लिए चीज़ें लेके आई थी, खाने पीने की जेलियाँ वगैरह थे और इनके पपेट्स वगैरह थे और साथ में गाड़ी थी ज़ुहान की। गाड़ी तो पता नहीं, शायद इन्होंने दूसरे रूम में ऊपर रखी हुई थी। तो ये मैं चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी दूसरे रूम में, क्योंकि ये डबल पोर्शन का घर है ना। तो बस सामान जब हम आए ना, हम अपने ऊपर रख दिया था सेकंड जो है हमारा पोर्शन उसमें। तो बस नीचे क्योंकि भाभी का सारा सेटिंग हुई है, इस वजह से फिर मैंने सेकंड पोर्शन में अपना सारा सामान रख दिया था। मैं कहा चलो आसानी हो जाएगी। तो ये फिर हम ऊपर आए थे, जेलियाँ देख के इतनी खुश थी कि हाँ इतनी मेरी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। तो ये गाड़ी लाई थी इसकी, वो बेटी मेरी इसके लिए कहती मामा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसके लिए यही ले ली थी। मैंने कहा हाँ प्यारी लग रही है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था वो दुबई होते हैं अपने बाबा के पास, तो वहीं से आए छुट्टियों में मेरे पास। तो बस ये बच्चों को ये चीज़ें वगैरह दी, वो खेलने लगे, खुश हो गए। तो फिर हम शाम हो गई थी, तो मैंने कहा कुछ खाने का भी बना ले, समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चे गोश्त खाते नहीं इतने शौक़ से। तो मैंने कहा चलो आज आलू और बैंगन ही फ्राई करते हैं। तो उनको बस उनका दिल भी यही था कि हम कुछ ऐसी चीज़ खाएँ चटपटी सी करारी सी। तो बस मैंने कहा साथ ही रोटियां भी बना लें। बस हम फिर मिलके सब कर रहे थे काम, मेरी भाभी, मैं और मेरी बेटी। तो एक ने आटा गूँधा, एक ने जो सा रोटियां बनाई, दूसरे ने जो सा क्या कहते हैं आलू बैंगन मैंने फ्राई कर ली है। बस मिलजुल के हम लोग फिर काम कर लेते हैं, टाइम की भी बचत जो होता जाती है और साथ में काम भी आसानी से हो जाता है। तो बस मिल के हम लोग कर लेते हैं सारे काम। तो आज हमने बनाए थे आलू बैंगन। तो इसका जो इसकी मैंने आपसे रेसिपी शेयर वैसे की हुई है, लेकिन दोबारा करती हूँ। देखिए अब कितनी सुसरियाँ आटे से निकल आई हैं। आजकल जो मौसम है ना, इसमें सुसरियाँ आटे में बहुत ज़्यादा, मैदे में, आटे में, बेसन में होती हैं। तो हमेशा चीज़ को छान के यूज़ किया करें, बिना छाने यूज़ ना किया करें, क्योंकि कीड़े बहुत हो जाते हैं इस मौसम में। तो बस मैंने आलू और बैंगन काट लिए थे। शुक्र है कि बैंगन भी सही निकल आया था। थोड़ा सा इसमें मुझे लगा जैसे कीड़ा हो, क्योंकि इन बैंगनों में भी अक्सर कीड़ा निकल ही आता है। तो थोड़ा सा मुझे लगा जैसे कोई कीड़ा हो, फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो जो है बस फिर क्योंकि ईद का दिन आपको पता है, जब अभी शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो जो चीज़ें पड़ी थी घर में, मैंने कहा यही हम लोग बना के तो खा लेते हैं। एक दिन हमने दरमियान में पुलाव बना लिया था मटन का। तो बच्चे इतना खाते नहीं हैं, फिर मुझे होता है कि चलो जो ये शौक़ से खाएं। तो मेरा ख़ुद का भी यही दिल था कि हम कोई चटपटी सी करारी सी चीज़ खाएं, तो इसलिए फिर हमने आलू बैंगन ही फ्राई किए थे। तो इसकी रेसिपी जैसे मैंने आपसे शेयर की है वैसे फिर भी बताती जाती हूँ।
कि बेसन में जो सा मैंने ये आलू लेके इनको काट लिया था और इसके ऊपर नमक और मिर्च मैंने लगा के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, जो इनका एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छे और फिर बड़े करारे से बड़े मज़े के बनते हैं। तो इनको या चाहे आप पिसी भी लगा लें, चाहे आपको टीवी मिर्च लगा लें, जो भी आपके पास है आप उस पर लगा के नमक और मिर्च रख देना, फिर आसानी होती है और इसका पानी अच्छे से सारा निकल जाता है ना। तो ये बहुत मज़े के बड़े करारे से बन जाते हैं, खस्ता और बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो बस फिर ऑयल में और ज़ाहिर चीज़ बनाओ और सरसों के ऑयल में आप फ्राई करें, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़े की चीज़ बनती है। लेकिन हमने है डालडा में यूज़ किया था क्योंकि यहाँ सरसों का ये यूज़ नहीं करते, मैं घर में सरसों का ही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो बस हमने यहाँ बैंगन आलू भी फ्राई कर लिए थे। इसकी रेसिपी मैंने वैसे डाली हुई है लेकिन आप लोगों से फिर से शेयर करूँगी क्योंकि ये आज मैंने व्लॉग बनाया था तो बस मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आप रेसिपी इसकी शेयर कर देती आज ही। तो लेकिन मैं आपसे फिर सेपरेट इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ में हमने बनाया दही का रायता, जो रायता मैंने आपसे शेयर किया हुआ है अपना, वो रायता मैं साथ लेके आई थी। मैंने कहा चलो आसानी हो जाती है, फटाफट बंदा बना लेता है। तो बस फिर जो है क्या कहते हैं, बैंगन भी पहले आलू फ्राई किए, फिर साथ ही मैंने बैंगन भी डाल दिए कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। रोटियाँ एक साइड पे भाभी बनाती जा रही थी, मैं अपना जो है आलू बैंगन फ्राई कर रही थी। बेटी से मैंने कह दिया कि आप बर्तन वगैरह एडजस्ट से करो कि बस फिर जल्दी से हम खाना खा लें, क्योंकि भूख भी सबको बहुत लगी हुई थी। नाश्ता ही किया था, फिर उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया, फ्रूट थोड़े से लिए थे। तो ज़ाहिर फ्रूट तो वैसे ही भूख लगाते हैं। तो ना ही उसकी बेटी जान छोड़ती अपनी माँ की, उसको भी होता है बस मुझे उठा के रखे। ना ये जो मोहम्मद ज़ुहान है, जब से इधर आए और ज़्यादा तंग करता है। वहाँ पे तो बाबा होते हैं ना घर में, तो वो चलो कुछ साथ उनके भी रहता है। तो यहाँ पे तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तंग किया हुआ है, पीछे पीछे हर जगह पे मेरे साथ साथ होता है, यहाँ तक कि कोई काम नहीं मुझे करने देता, बस पीछे पीछे मेरे साथ ही रहता है। तो ये भी रेंट का घर है, तो बस ये भी एक नॉर्मल सा घर ही है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, तो आप लोगों के साथ और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बस अल्लाह ताला हमें भी अपना घर दे। तो ये जी हमारा खाना भी रेडी हो गया था। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए, दुआ में याद रखिएगा और शेयर कर दिएगा, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।